हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले टिश्यू कल्चर, मेरिस्टम कल्चर एंड स्टोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। टिश्यू कल्चर उसे कहते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जहाँ पे न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीडियम या फिर न्यूट्रिटिव मीडियम में हम लोग उनको एक जार में बंद करके या ट्यूब में बंद करके बेसिकली न्यू प्लांट को अराइज करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो जहाँ पे प्लांट जो रहते हैं वो ग्रो कर रहे हैं एक जार में, इन्हीं को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टिश्यू कल्चर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये मेंशन होना चाहिए कि न्यू प्लांट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू प्लांट्स का ही फॉर्मेशन करते हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम या फिर न्यूट्रिटिव मीडियम। जो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल मीडियम में प्लांट ग्रो कर रहा है, उस मीडियम में वो ग्रो नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल और न्यूट्रिटिव मीडियम में ही ग्रो करेगा। अब इसका प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि हमको क्या होता है, रोज़ को बनाना आर्टिफिशियली। ठीक है, तो उस रोज़ का सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सेल लेंगे, और वो सेल लेंगे जो कि क्या होगा, केपेबल ऑफ डिवाइडिंग होता है। जो सेल हैज़ ए कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलस। ठीक है, तो उस टुकड़े को, उस सेल को हम लोग ले लेते हैं, उस कैलस को ले लेते हैं जिसमें कैपेबिलिटी होता है डिवीजन का। और उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रिटिव मीडियम में इसमें हम लोग इसको रखते हैं तो ये ग्रो करता है प्लांट में। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड टिश्यू। मतलब ये क्या होता है कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू डिफरेंट टाइप्स, जैसे सिंपल हो गया, कंपाउंड टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगता है, उसको हम लोग डिफरेंशिएटेड टिश्यू कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ न्यूट्रिटिव मीडियम। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं वो न्यूट्रिटिव मीडियम ही है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएटेड टिश्यू हैड एबिलिटी टू फॉर्म कंप्लीट प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो टिश्यू होगा, वो टिश्यू धीरे धीरे क्या होता है कि एक न्यू प्लांट में फॉर्म कर जाएगा, एक पूरे के पूरे प्लांट में वो क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा। उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटिपोटेंसी। और ये नीट में पूछा जा चुका सवाल है। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंशिएटेड टिश्यूज इनटू अ कंप्लीट प्लांट। अब यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिटिव मीडियम क्या क्या रहता है। पहला जो रहता है वो शुगर भी हो सकता है, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, जिसमें ये क्या होता है 2,4-D। ये जो रहता है ये हम लोग PGR में पढ़ेंगे, दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं। ठीक है, और शुगर मीडियम में ग्रो कराते हैं, क्योंकि शुगर मीडियम में क्या होता है कि इनका ग्रोथ ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है, इसलिए हम लोग क्या होता है कि शुगर मीडियम चूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे मीडियम होते हैं। बाय द हेल्प ऑफ द टिश्यू कल्चर वी कैन ग्रो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, इनके कारण हमने पिक्चर में भी देखा कि कितने सेवरल थाउजेंड्स करोड्स ऑफ द प्लांट्स जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम में ग्रो हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जस्ट न्यूट्रिटिव मीडियम। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट इज जो स्मॉल प्लांट्स ग्रो किए हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, और जो कि किससे डेवलप किए हैं, दैट इज़ स्टोमैटिक सेल से। जो भी सेल्स हम लोगों ने लिया था उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमैटिक सेल्स, और उनसे वो ग्रो किए प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। ठीक है, कैलस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमैटिक सेल्स रहते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग बेसिकली एक कॉमन नाम देते हैं, दैट इज़ सोमा क्लोन्स कहते हैं। अब जो पार्ट जो कि हम लोगों ने सेल को या फिर कोई पार्ट ही अगर हम लोग रिमूव करते हैं किसी प्लांट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं उनका क्या होता है, ग्रोथ होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, मेरिस्टम कल्चर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से हमको प्लांट, मतलब किस तरीके के प्लांट को हमको ऑब्टेन करना है, दैट इज़ टू ऑब्टेन द वायरस फ्री प्लांट। अब ये वायरस फ्री प्लांट कैसे डेवलप्ड होगा, इसका रीज़न ये है बिकॉज मेरिस्टम आर फ्री ऑफ वायरसेस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रैपिड सेल ग्रोथ, मेरिस्टम सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसके कारण ये ग्रोथ जल्दी कर पाते हैं। ऑक्सीजन एक तरीके क्या होता है,
ग्रोथ रेगुलेटर होता है, एक तरीके का प्लांट हार्मोन होता है, और ये रैपिड सेल डिवीजन करता है, जिसके कारण जो रहता है पूरा प्लांट जो रहता है वो डिवाइड कर करके फॉर्मेशन कर देता है पूरा प्लांट का, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि वायरस जो रहता है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जिसके कारण मेरिस्टेम सेल्स जो रहते हैं दे आर फ्री ऑफ द वायरसेस। नेक्स्ट इज स्टोमैटिक हाइब्रिडेशन। स्टोमैटिक हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि जब हम लोग 2 डिफरेंट स्पीशीज़ जैसे कि पोटैटो एंड टोमेटो को मिक्स करते हैं, या फिर अनियन एंड गार्लिक को मिक्स करते हैं, आप किसी को भी कर सकते हो, उसमें बेसिकली आप प्रोसेस देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट इज़ सम एंजाइम्स डालेंगे, दैट इज़ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, ठीक है, जिसके कारण प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट ही फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के कारण क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द सेल्स ऑफ व्हाट, दैट इज़ टोमेटो एंड पोटैटो, ये दोनों का सेल्स का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण हमारा क्या बन जाते हैं, पोमैटो बन जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पे पूरा इंटायर सेल का फ्यूजन हो जाता है। कल्चर एंड ग्रो प्लांट, तो हम लोगों ने क्या किया कि टोमेटो और पोटैटो के सेल को पूरा इंडल्ज करके उनके स्टोमैटिक फ्यूजन हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। हम लोगों ने कल्चर किया और ग्रो किया पूरे के पूरे प्लांट को, लेकिन इसमें एक डीमेरिट आ गया, दैट इज़ इट फेल्ड बिकॉज ऑफ डिसटेस्टफुलनेस। अब कुछ भी आप निकाल दोगे, गार्लिक और अनियन का टेस्ट अगर मिला दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा ही बनेगा। हाँ, यू डिड द डिस्कवरी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा, जिसके कारण ये डिसटेस्टफुल हुआ। और इसमें क्या हुआ, लैक ऑफ क्वालिटी प्रॉपर्टी, कि इसमें जो रहता है, जैसे कि टमाटो में जो प्रॉपर्टी होते हैं और जो पोटैटो में प्रॉपर्टी होते हैं, उन तरीके के प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करने लगा। इनमें जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा कम आए निखर कर, जिसके कारण इनमें क्या होता है कि ये फेल्ड हो गया स्टोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज़ ऑल फॉर टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर एंड स्टोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।